जो कहा था वो किया नहीं और जो किया वो कभी कहा ही नहीं। अमेरिका ईरान के बीच में सीज फायर बढ़ने के बाद इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, क्योंकि वो ट्रंप जो रातों रात ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, वो अचानक से ईरान की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है, वो है पाकिस्तान, जिसने एक नया मोड़ इस पूरे मामले को दे दिया। पर अब सीज फायर के आगे बढ़ने के बाद ईरान पाकिस्तान पर ही बुरी तरह से भड़क गया है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर को आगे बढ़ाया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर एक बार फिर से बढ़ गया है। युद्ध विराम खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर को आगे बढ़ा रहा हूं। इस दौरान ट्रंप ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ का जिक्र किया और कहा कि उनके कहने पर ही सीज फायर को आगे बढ़ाया। अब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। खास करके ईरानी मीडिया ने जिस तरह से सीधे तौर पर पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशाना साधा है, उसने पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान, जो खुद को अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बता रहा था, अब निष्पक्ष नहीं नजर आ रहा है। तेहरान को लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में इस्लामाबाद का झुकाव साफ तौर पर अमेरिका की तरफ है, जिससे भरोसे का संकट पैदा हो गया है। ईरान में जंग खत्म कराने को लेकर पाकिस्तान शेखी बघारने की कोशिश में था। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद दूसरे दौर की बातचीत के लिए पहल की जा रही थी, लेकिन 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होने के बावजूद बैठक नहीं तय हो पाई। राष्ट्रपति ट्रंप को इस सीज फायर को आगे बढ़ाना पड़ा और साथ ही ये बताया कि ये एक्सटेंशन भी पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया है। अब आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर अचानक क्या हो गया कि ईरान भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े करने लगा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि एक मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच बराबरी से खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा। तेहरान को लग रहा है कि इस्लामाबाद संतुलित भूमिका नहीं निभा रहा। ईरान का सबसे बड़ा आरोप यही है कि पाकिस्तान का रुख अमेरिका की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सरकार पर यह आरोप है कि वो कूटनीतिक और नैरेटिव दोनों स्तर पर वॉशिंगटन के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे मध्यस्थ की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर तेहरान गए थे और वहां से एक प्रस्ताव लेकर लौटे। उम्मीद थी कि यह प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचेगा और उस पर जवाब आएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि अब तक कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे शक गहरा गया है कि क्या पाकिस्तान ने संदेश ठीक से पहुंचाया भी या फिर नहीं। ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। मतलब एक तरफ वो खुद को शांति दूत बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये आरोप पाकिस्तान की छवि को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और उसकी मध्यस्थता की भूमिका को भी कमजोर करता है। इस पूरे विवाद का असर शांति वार्ता पर भी पड़ रहा है। अगर एक पक्ष को लगता है कि मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं है, तो बातचीत आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि मुनीर पर अब ईरान की शर्तों को नजरअंदाज करने और बातचीत के सिर्फ दिखावे की बात भी कही जा रही है। ट्रंप ने क्यों की ईरान की तारीफ? अब इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जमकर तारीफ कर दी है, जिससे इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की एक बार फिर जमकर तारीफ की है। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा को समझदार और तर्कसंगत बताया। ट्रंप ने कहा कि वो अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई से कम कट्टर हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अयातुल्ला की हत्या से समझौते की राह कठिन हो गई है। मुस्तफा को लेकर ट्रंप के इस यू टर्न पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मुस्तफा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनकी तुलना बदमाश से की थी। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मुस्तफा को समलैंगिक भी बता दिया था। ट्रंप का कहना था कि उन्हें CIA के अधिकारियों ने ये जान
जानकारी दी है। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने मुज्तबा को मारने की भी धमकी दी थी और अब वही मुज्तबा की तारीफ करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। ईरान का अमेरिका पर हमला। अब ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया। दरअसल ईरान ने कहा है कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति को हमले के लिए वक्त चाहिए। ये अचानक हमला करने की ट्रंप की चाल है। ट्रंप का सीज फायर का ऐलान एक चाल है। IRGC ने भी कहा है कि हमारी शर्तों पर बात होगी। ईरानी सेना ने भी ये कहा है कि हम जीत की तरफ हैं, इसलिए शर्तें भी हमारी होंगी। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे राउंड की बैठक रद्द होने के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को धमकी भी दी थी। IRGC का कहना था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बयान में IRGC ने कहा कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। इस तरह से ये पूरी कहानी लगातार एक के बाद एक नए मोड़ ले रही है और नए नए ट्विस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए सीज फायर आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन कब तक ये रहेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।